स्मृति ईरानी को हम सुनते हैं, हमारे संवाददाता राजन सिंह ने उनसे खास बातचीत की है, सुनिए। घोषणा की गई है, बात करते हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से। स्मृति जी, जिस तरीके से बजट पेश किया गया है उसमें कई ऐसी बिंदुएं हैं और खास करके जो राजनीतिक दलों पर की फंडिंग पर का जो फैसला किया गया है उस पर कमी की गई है 2000 तक। आज का बजट अपने आप में राष्ट्र को 2-3 महत्व विषयों पर संकेत देता है। एक, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को जिस प्रकार का ऐतिहासिक एलोकेशन दिया है, वो प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया के स्वप्न को साकार करता हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी सशक्त करता हुआ और हमारे देश के नागरिकों को नई नई नौकरियों के साधन उपलब्ध कराने के कई नए आयाम खोलता हुआ दिखाई देता है। साथ ही हमारा देश ग्रामीण स्तर पर और आर्थिक दृष्टि से सशक्त हो, इसलिए कृषि का क्षेत्र और एलाइड सेक्टर के लिए भी वित्त मंत्री जी ने घोषणाएं भरपूर की हैं। किसान को क्रेडिट ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हो, उसकी व्यवस्था की गई है। साथ में अफोर्डेबल हाउसिंग ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हो देश के नागरिकों को, उसकी व्यवस्था की गई है। आप सबने देखा है कि मुद्रा योजना की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री जी ने और सरकार के सभी नुमाइंदों ने बार बार इस बात का उत्साह मनाया है कि 70% लाभार्थी महिलाएँ हैं। वो महिलाएँ जो आर्थिक रूप से स्वावलंबी होना चाहती हैं, आज उनको मैं बधाई देती हूँ कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने मुद्रा योजना के एलोकेशन को भी दुगना किया है। साथ में जो वो समुदाय जो आज तक पिछड़े हुए हैं, एससी प्लान को भी बढ़ाकर वित्त मंत्री जी ने इस बात का संकेत दिया है कि हम उन लोगों के साथ हैं जो उभरना चाहते हैं, अपनी विपत्तियों से उभरना चाहते हैं, अपने चैलेंजेस से। स्वच्छ भारत अभियान का एक बहुत बड़ा पहलू आज पॉलिटिकल सफाई की दृष्टि से वित्त मंत्री जी के बजट में दिखाई दी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को राष्ट्र के सामने प्रस्तुत कर हमने एक ऐसा तरीका राष्ट्र के सामने प्रस्तुत किया है जिसमें ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल फंडिंग के साधन उपलब्ध हैं नागरिकों को। कैश जो हमने कहा है कि जो आप डोनेशन में देते हैं उसको पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए जो इलेक्शन कमीशन की जो भी संकेत हैं उसको स्वीकार करते हुए हमने उसको भी प्रस्तुत किया है। तो मुझे लगता है जिस प्रकार से फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये ट्रांसफॉर्म भारत को, एनर्जाइज भारत को और भारत को स्वच्छ बनाने का अभियान करने वाला। की संपत्ति को जब्त करने का फैसला किया है सरकार ने और इसके लिए बाकायदा कानून लाया जाएगा विजय माल्या जैसे लोगों के लिए, क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहूँगी कि हिंदुस्तान की सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बार बार उन लोगों को सचेत किया जो कानून का उल्लंघन करते हैं, उन लोगों को सचेत किया जो टैक्स नहीं भरते हैं, उन लोगों को सचेत करने का प्रयास किया कि आप अगर कानून भंग करेंगे तो कानून की गाज आप पर गिरेगी। आज जो वित्त मंत्री जी ने घोषणा की कि अगर आप हिंदुस्तान के सिस्टम का उल्लंघन करके हिंदुस्तान की जो न्याय प्रणाली है उसका अपमान करेंगे तो आपकी संपत्ति को जब्त करने के साधन भी या रास्ते भी सरकार इख्तियार करेगी। 2014 में राष्ट्र के नागरिकों ने नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व की सरकार को ये मैंडेट दिया था कि करप्शन और काले धन के साथ सख्ती से वो बर्ताव करें और ये उसी पथ पर एक और नया कदम है।